कलयुग के ग्रसित जीव चतुश्लोकी गीता भी शायद न पढ़ पाए, इनके लिए मैं त्रिश्लोकी गीता कहता हूं, 3 श्लोकों की गीता। तो एक गीता है जिसमें 3 ही श्लोक हैं। कौन सी? 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग, 16, 17, 18 त्रिश्लोकी गीता। सुना है आपने कभी त्रिश्लोकी गीता? आज सुन लीजिए। 15वें अध्याय का 16, 17, 18। एक होता है योजन और एक होता है प्रयोजन। योजन क्या होता है? जब भगवान श्री राम रामेश्वरम के तट स्थल से लंका तक जा रहे थे तो समुद्र की लंबाई कितनी थी? 100 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। लेकिन हनुमान प्रभु का नाम लेकर के उसे पार कर गए थे। तो योजन का मतलब है दूरी, डिस्टेंस का एक यूनिट है। जैसे किलोमीटर, माइल, ऐसे एक योजन संस्कृत का एक मीटर है डिस्टेंस नापने के लिए, उसको कहते हैं योजन। ऐसे ही प्रयोजन, भगवान तक जाने का प्रयोजन, दूरी कितनी है, कैसे पाएंगे उस लक्ष्य को, वेयर टू रीच, कहां जाएं। तो 15वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, दो इमो पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। 2 प्रकार के जीव हैं, शर, अक्षर। शर कौन है? जो इस संसार के काल क्रम में समाप्त हो जाते हैं। अक्षर कौन है? जो कभी मरते। आप क्या बनना चाहते हैं? मरने वाले या बिना मरने वाले? मरने वाले तो जाओ बाहर में, बाहर आके मरो, यहां क्यों मर रहे हो? हम भगवान के दरबार में इसीलिए आते ताकि हमारी दुख दर्द समाप्त हो, मृत्यु ना आए। 2 इमा पुरुषो लोको, इस लोक में 2 प्रकार के जीव हैं, शर और अक्षर। शर व्यक्ति मुक्त है, अक्षर व्यक्ति, यह जो संबंध ज्ञान है इसको जितनी जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। संसार में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देते हैं लेकिन ज्ञान नहीं देते। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को ज्ञान देना, माता पिता भी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, ज्ञान नहीं दे रहे। मां पिता से झगड़ा कर रही है, बच्चा बैठा देख रहा है, वो पूछ रहा है क्यों झगड़ा हुआ? कह तू अपना काम कर। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी भी शादी करवा दी। बोले क्या कर रहे हो, मेरी शादी क्यों कर रहे हो? बोले अच्छा तू हमें देखेगा, हम तुझे ना देखें, हम ही तो देखेंगे, तू भी झगड़ा। सर्व चरवत चरवण नाम, च्युइंगम चबाई, जूस खत्म हो गया, निकाली। बोले जूस नहीं है बेटा, तू खा ले, शायद जूस निकले। यही करते अपने बच्चों के साथ। एक बार एक व्यक्ति अमर होना चाहता था कि अब मैं मरूं ना, मृत्यु के परे चला जाऊं। तो उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई ऐसी चीज बताइए कि मैं अमर हो जाऊं, ज्ञानी हो जाऊं। गुरुजी बोले ज्ञान भी मिलेगा और अमरता भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले बस एक काम करो, यहां से दूर केदारनाथ बद्रीनाथ की पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर भी एक और ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर भी एक और पहाड़ी है। ऐसे 7 पहाड़ियां पार करके तुम्हें वहां पर एक अमर जीव मिलेगा, वो तुम्हें ज्ञान बताएगा संसार का। कहा अच्छा गुरुजी आप नहीं देंगे? कर नहीं, मैंने उसको देकर भेजा है, वो तुम्हें देगा। अब ये 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 7 पहाड़ी पार करके पहुंचे। वहां वो व्यक्ति खड़ा था, ये खुश हो गया, बोला मिल गया, संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति मिल गया, अब ये मुझे क्या देगा? ज्ञान और अमरता, अमर बना देगा। वो इतना बड़ा भारी एक चक्का ले रखा था उसने, 100 किलो के करीब, बहुत भारी था। तो उसने कहा 100 किलो लेकर के खड़ा था, कह रहा है कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। कह रहे भैया क्यों चिल्ला रहे हो, कोई मेरी मदद करो, अगर इतना भारी है तो जमीन पे रख दो। अरे ये जमीन पे नहीं रखा जाता, इसको जमीन पर नहीं रख सकते, ये बहुत भारी है, जमीन पे रखूंगा तो जो भी इसको नीचे रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा इतना दिव्य है? बोले हाँ। तो क्या कर सकते हैं?
बोले कुछ देर के लिए कोई पकड़ ले, तो लाओ मुझे पकड़ा दो। इसने पकड़ लिया। बोले इसको पकड़ने वाला अमर हो जाता है, कहा हाँ मुझे अमर होना है, लाओ लाओ लाओ। ज्ञानी हो जाता है, हाँ हाँ मुझे ज्ञानी होना है, लाओ लाओ लाओ। अमर भी हो जाऊंगा, ज्ञानी भी। बोले हाँ हाँ हाँ, पकड़ लिया। 100 किलो का चक्का लेके खड़ा हो गया, अब हिल रहा है। अरे ये तो बहुत भारी है। कह रहे अभी राम जी ने रावण को मारा कि नहीं मारा? कह राम जी ने रावण को मारा? अरे यहां तो इलेक्शन चल रहे हैं कांग्रेस के बीजेपी के। कह रहे ये कौन है? कह रहे आपको नहीं पता? कह रहे नहीं, मैं तब आया था तो त्रेता युग चल रहा था। कह रहे अभी? बोले अब तो कलयुग चल रहा है। कह रहे अच्छा, कितने काल बीत गए? बोले त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का बीत गया। 20 लाख वर्ष हो चुके हैं, 5,000 साल कलयुग के निकल गए, 20 लाख 5,000 साल बीत गए। बोले इतने काल बीत गए, तब से आप ये लेके खड़े थे? बोले हाँ। तो बोले फिर अब ये कौन लेगा? ये तो बहुत भारी है, मैं उठा नहीं पा रहा हूं। कह रहे कोई तेरे जैसा मूर्ख फिर मिलेगा तब तू इसे दे पाएगा, मैं तो जा रहा हूं। कह रहे नीचे नहीं रख सकते, वो नीचे रखती मृत्यु हो जाएगी। तो बोले क्या हुआ? बोले ज्ञान हो गया। आया ना ज्ञान, आया ना ज्ञान, आ गया ना। नीचे रखते मृत्यु हो जाएगी, तो नीचे नहीं रखोगा तो क्या हो गया? अमर हो गया। मृत्यु नहीं आएगी तो अमर भी हुआ ना। बस संसार में लोग ऐसे ही हैं, जिम्मेदारियों के भार उठा रखे हैं। पोते की शादी है, IIT में इंजीनियर बनना है, बन जाते हैं, शादियां करवा लेते हैं। बहू ऐसी आई है, दामाद ऐसा आया है, बेटा ऐसा हो गया, सास ऐसी हो गई, तकलीफें रोते रहते हैं। फिर आगे अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं। पगड़ी रस्म होती है ना, पगड़ी रस्म, ये गए, इनकी उठा के चक्का इनके सिर पे, अब तू जेल। ज्ञान आ जाता है, अमर हो जाता है, इसी में लगा हुआ है। अगर वो समझदार होता तो कभी ज्ञान के या अमरता के पीछे भागता। यही है, 2 प्रकार के जीव हैं, एक जो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, दूसरे जो प्रभु को पाने की अभिलाषा में लगे। तो आपको क्या करना है? संसार का सुख या भगवान की प्राप्ति? तो उसके लिए तो गीता पढ़नी पड़ेगी, किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, किसी वैष्णव के अनुगत होना पड़ेगा। आपने बच्चे को प्राइम स्कूल में ज्वाइन कराया था पहले दिन, तो टीचर ने उसकी बुक दी थी, बोले ये ABCD सीखने की है, ये आपके बेटे की मैथ की किताब है, 1 + 2 + 3 + 4, और ये टीचर हैं, ये आपको पढ़ाएंगे, बच्चे को रोज भेजिए, इतनी फीस लगेगी। तो क्या भगवान का ज्ञान बिना किताब के, बिना टीचर के, बिना फीस के हो जाएगा? लोग बोलते हैं मंदिर है, अगर यहां पे कोई फीस ले लेना, एक कोर्स है 500 रुपए लगेंगे। भगवान के मंदिर में पैसा, वो तो सबको खुलेआम दे रहा है, वो अलग बात है, हम पलट के नहीं दे रहे उसको। स्कूलों में दे रहे हैं फीस, लेकिन भगवान को नहीं दे रहे। है किसका ये सारा धन? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। माता जी 2 सोफा सेट दे दो वो तो अभी अभी नया लिया है, कैसे दे दो? अरे तेरा तुझको अर्पण गाने के लिए नहीं है, देना भी है, दे दो उनको, अपने साथ लेकर कुछ नहीं जाने वाले। तो क्या लें प्रभु से? बोले कहते हैं तू 1 रुपया देगा, वो 10 लाख देगा। एक माता जी रोज 1 रुपया डालने आती थी, कहती अभी तक 10 लाख आए नहीं, मैं तो वेट कर रही हूं। मैंने कहा वो सिर्फ गाने में है, शरणागति का भाव भी देखता है भगवान तो 15वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में भगवान ने अभिध्यय बताया, कैसे पाओगे भगवान को। बोले उत्तमः पुरुषस्तु अन्या परमात्मा इति उदारतः यो लोके त्रयम् आविश्य निर्भति अव्यय ईश्वरः। इस संसार में जीव और परमात्मा अलग अलग है। कौन नहीं मरता? जो व्यक्ति भगवान को इस जीवन में जान लेता, उसको दोबारा इस संसार में मरना नहीं पड़ता। शंकराचार्य शिव जी के अवतार, पूरे जीवन शिव जी की उपासना लोगों को सिखाए। अंत काल में उन्होंने मणिकर्णिका घाट बनारस में एक बूढ़े व्यक्ति को रोते हुए देखा। क्यों रो रहा है? मणिकर्णिका घाट बनारस का एक ऐसा घाट है, काशी का, जहां पर 24 घंटे चिता जलती है। कितने घंटे?
रात को भी जलती, दिन में भी जलती, 24 घंटे। वहां पे एक बनिया, पैसे गिनने वाला व्यक्ति, वणिक, रो रहा था। तो किसी ने पूछा, भाई रोते क्यों हो, क्या तुम्हारा कोई अपना जल गया क्या चिता में? कह रहे नहीं, आज लाशें कम आई हैं, बिजनेस थोड़ा कम हुआ है। वहां पर भी पैसे के लिए रो रहा है। जहां दुनिया चिता जलाकर कहती चिता में वैराग उत्पन्न होता है, उसको वहां भी बिजनेस थी। ऐसे व्यक्ति को देखकर शंकराचार्य के मुख से निकल गया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, यह संसार खलो दुस्तारो कृपया पारो पाहि मुरारो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते, ए मति से मूढ़, मूर्ख। अब तो कम से कम इस मणिकर्णिका घाट पे जहां 24 घंटे चिता जलती हैं, गोविंद का भजन कर ले। कब तेरी जल जाएगी तुझे पता है? अभी भी पैसे गिन रहा है, लकड़ी कितनी गई है। ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ है शासन करने वाला। जो भगवान अपने भक्तों पर शासन करता है उसे ईश्वर कहते हैं, जो सबको नियंत्रित करता है। तो भगवान को पाने का रास्ता है भगवान को जानना कि हम और भगवान अलग अलग हैं। वह परमात्मा है, हम आत्मा है। हमारा कर्तव्य है हमें भगवान की सेवा करनी। और प्रयोजन क्या है? 15वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, यस्माक्षरम अतितो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः, अतो अस्मि लोके वेदः चा प्रतति पुरुषोत्तमः। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, जो व्यक्ति मेरे इस पथ पर आ जाएगा वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। मैं शास्त्रों का रचयिता हूं और इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। इस संसार में सभी पुरुष हैं, परंतु मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं। अगर तुम मेरे नियमों का पालन करोगे तुम पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लोगे, और पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के बाद इस दुखमय संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.